तुम्हें क्या बताऊं शू डॉग, तुम सिमर बाप को जानती हो ना, इतना ओवरबोर्ड जाती है ना, बहुत ड्रामेटिक है वो। वैसे आई एम वेरी टायर्ड, कल बात कर दो चलेगा? आई स्लीप नाउ। ठीक है, गुड नाइट, लव यू। लव यू। हाय हनी। हाय माय लव। तो आ गई तुम्हें मेरी याद? अरे तुम भी कोई भूलने की चीज हो क्या माय लव? वैसे आज दोपहर में तुम्हारे घर आई थी, मैंने सब देखा। सब देखा था मतलब? मतलब दूर से देखा, बहुत गेस्ट थे। फिर सिमर टी मिल गई, उन्होंने कहा कि क्लास कैंसिल हो गई तो मैं घर चली गई, तुम्हें मिल भी नहीं पाई। थैंक गॉड इसे इशिता और उसकी फैमिली के बारे में नहीं पता चला, वरना आया होता उसको। कुछ सुनाई नहीं दिया, वॉइस क्लियर नहीं है। अरे कुछ नहीं, मैं कह रहा था तुम जब आती हो ना घर पे तो अपना सामान अपने पास रखा करो प्लीज। यू नो ऑल द एक्सेसरीज। मैं आज फंसने वाला था तुम्हारे कारण। ओह नो, मैं अभी आकर चेक कर लूं, कुछ रह तो नहीं गया? अरे आई वुड लव टू, मैं अभी आके दे देता हूँ। I'll be waiting for you, Riyansh. या लव यू। रात के अंधेरे में चांद को और आगरा की गलियों में रेयांश को निकलने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें तो पता होगा ना रियांश भैया का कमरा कहाँ है? नहीं, एक्चुअली दिस इज माय फर्स्ट टाइम। तुम इसे नहीं पहचानती? क्या हुआ? क्या हुआ? चिल्लाओ मत, रिलैक्स, सब ठीक है। वो बस मैं पानी ले रही थी ना, तुम। मैं ले आता हूँ, तुम बैठो। ओके वाटर प्यूरिफायर के एड्स में कहते हैं कि इट किल्स 99.9% ऑफ द जर्म्स, लेकिन उस 0.1% का क्या? वो पानी में आ गया तो? नहीं, मैं कोई चांस नहीं ले सकता। मैं पानी बॉईल भी कर लेता हूँ। ये आवाज तो किचन से आई है। क्या कर दिया गगन? क्या हुआ? तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं है? दिखाओ कुछ।
गगन तो ठीक है पर किचन नॉट सो मच। सॉरी, वो 0.1% जर्म बाकी था पानी में, बॉईल कर रहा था। अब जो सफाई करेगा ना वो पूरी 100% होनी चाहिए, समझा? 0.1%। तू मेरे साथ बाहर चल। जी चल रोमा, 100%। ऑल द बेस्ट। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। रियांश भी इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहे? भाप साहब, रियांश भैया आरती। मुझे पता है रियांश भैया, आप कल की बात को लेके अभी तक मुझसे नाराज हैं। इसलिए मैं चाहती थी रियांश भैया कि आज से हम दोनों अपनी दोस्ती की एक नई शुरुआत करें। रियांश भैया, मैं जानती हूँ कि कहीं ना कहीं गलती मेरी ही थी। क्या है ना रियांश भैया, आजकल के यंगस्टर्स का शादी और रिलेशनशिप को लेके व्यू पॉइंट थोड़ा सा अलग है। आपकी जनरेशन अफेयर और डेटिंग में ज्यादा बिलीव करती है और कमिटमेंट में नहीं। आपकी जनरेशन को लगता है कि शादी का मतलब आजादी खत्म और रोक टोक शुरू। लेकिन ये आपकी जनरेशन का व्यू पॉइंट है और मैं इसे बिल्कुल गलत नहीं कह रही हूँ, बल्कि मैं तो बस आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। अगर हाथ पकड़कर साथ चलने के लिए कोई लाइफ पार्टनर साथ में तो जिंदगी और भी हसीन हो जाती। रियांश भैया, कोई आपकी परवाह करे, आपका सुख दुख बांटे, तो उससे ज्यादा खूबसूरत चीज तो और कोई हो ही नहीं सकती। रियांश भैया, अगर आपका लाइफ पार्टनर आपको रिस्पेक्ट करे, आपको स्पेस दे, तो सामने वाला भी वही स्पेस, वही रिस्पेक्ट आपको देगा। बस आपस में अंडरस्टैंडिंग बिठाने वाली बात है रियांश भैया। और रियांश भैया, मैं सुबह सुबह आके आपको प्रवचन नहीं देना चाहती थी, बस एक भाभी होने के नाते आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी। इट्स ओके। वैसे रियांश भैया, ये ऐसे कपड़े पहने हैं आपने, आप कहीं गए थे क्या? हाँ, वो एक्सरसाइज करके लौटा हूँ, जिम गया था। एक्सरसाइज? ये जूते पहन के? रियांश भैया, अगर आपके पास स्पोर्ट शूज नहीं है तो आप आरव जी से ले सकते हैं, उनके पास बहुत अच्छी कलेक्शन है। दैट्स ग्रेट, आता हूँ मैं देख। आई एम सॉरी बाप, लेकिन आई होप कि अब आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। रियांश भैया, आई ट्रस्ट यू, लेकिन अभी मुझे बहुत काम है। शादी के लिए डेट फिक्स करने के लिए पंडित जी आने वाले हैं, तो मुझे जाना होगा। अगर आपको कुछ भी खाने के लिए चाहिए होगा तो मुझे बता दीजिएगा। पहले फिटनेस फिर फूड। ओके।
फूड, ओनली फिटनेस। माँ, ये क्या सुबह सुबह शोर मचा रखा है यार। सोने को ना, बंद करो ये साउंड प्लीज। और तुम भी मेरी बाहों में आ जाओ। लेट्स स्लीप टुगेदर। शट अप विवान, लेट मी वॉक आउट। क्या करोगी एक्सरसाइज करके यार, तुम ऑलरेडी फिट हो। लेट्स स्लीप टुगेदर। हाँ हाँ, बाहर अपनी मम्मी के सामने तो तुम्हारा मुंह खुलता नहीं है, यहाँ घर के अंदर या रूम के अंदर भी सपोर्ट नहीं कर सकते। क्या होगा तुम्हारा? दैट्स नॉट डन रीमा। मैं हर बार तुम्हें सपोर्ट करता हूं, लेकिन तुम भी कभी कभार दूसरों के बारे में सोच सकती हो। क्या राइट? जैसे बाकी सब लोग तो इतना सोचते हैं मेरे बारे में, राइट? एनीवेज, ये वेट लॉस करने का आइडिया कहां से आया? ये लहंगा देख रहे हो? इस लहंगे में तुम्हारी रीमा फिट नहीं हो रही है, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि रियांश की शादी तक ना मैं इस लहंगे में फिट होके रहूंगी, एंड दैट इज माय गोल। मुझे ना बिल्कुल भी ओल्ड नहीं दिखना है, इतना सा भी ओवरवेट नहीं होना है, बिल्कुल पहले की तरह जैसे मैं शादी से पहले थी, परफेक्ट एंड यंग वैसे बनना है। और इसलिए मैंने अपनी डाइट भी चेंज कर ली है, और तुम देखना ऐसा होगा। और उसके बाद मैं करूंगी अपना फोटोशूट फिर से, और फिर पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि रीमा किसी से कम नहीं। What's wrong with you, रीमा? तुम्हें किसी को भी कुछ भी प्रूव क्यों करना है? प्लीज अंडरस्टैंड, शादी से पहले तुम एक सिंगल गर्ल थी, और अब तुम मेरी वाइफ हो, तो ऑब्वियसली लोग तुम्हें अलग नजर से देखेंगे, जैसे मुझे देखते हैं। एंड इट्स नेचुरल, लाइफ कोई रेस थोड़ी है। और अगर है भी तो तुम मेरे लिए विनर हो, टॉप पर हो, और इससे ज्यादा और हमारे लिए क्या मैटर करता है बताओ? यू आर माय स्टार। विवान, मुझे सिर्फ तुम्हारा स्टार नहीं बनना, मुझे तो दुनिया की आंखों में स्टार बनना है। दिस फेम, नेम, आई एम बॉर्न फॉर दिस, और मैं इसे हासिल करके ही रहूंगी। तुम देखना, एक ना एक दिन मैं इन बेड़ियों को तोड़ के। बेड़ियां? तुम्हें ये सब बेड़ियां लग रही हैं रीमा? मेरा प्यार, ये सपोर्ट, ये लाइफस्टाइल, ये सब तुम्हारे लिए बेड़ियां? पता है रीमा, तुम्हारी जगह पे होने के लिए कोई भी लड़की कुछ भी कर सकती है, बट अनफॉर्चुनेटली यू कांट काउंट योर ब्लेसिंग्स। और विवान, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते ना, तो तुम मुझे उड़ने देती। यू वुड हैव लेट मी गो। तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हें जाने दूं? हाँ विवान, मैं वाकई में चाहती हूँ कि तुम मुझे छोड़ दो। यू जस्ट लेट मी ब्रीथ एंड लिव। दी, आई एम सो सॉरी, मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं भाभी, प्लीज। वो दी, मैं आप ही से मिलने आई थी। हाँ बोल। दी, वो रियांश भैया की शादी के लिए डेट फाइनल होने वाली है, और आप तो रियांश भैया की भाभी हैं, तो सारे फंक्शंस में आप ही आगे रहेंगी, और सारे रीति रिवाज भी आप ही के हाथों से होंगे। सिमर, मुझे कुछ नहीं करना। ऐसा कैसे नहीं करना थी? ये तो आपका राइट भी है और ड्यूटी भी। और दी, जब हम रियांश भैया के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, तब भी तो आप इन सब चीज़ों में कितना इन्वॉल्व रहना चाहती थी, तो आप क्यों नहीं? और वैसे भी दी, आप तो ओसवाल मैंशन की रस्में जानती हैं ना, जब भी शादी की डेट पक्की हो जाती है तो लड़के की भाभी लड़की को चुनर उड़ाती है, और शगुन के तौर पे उस लड़की को नारियल, सोने का सिक्का देती और उसका तिलक करती है। तो दी, आज ये रस्म आप करेंगी, क्योंकि आप रियांश भैया की बड़ी भाभी, इसलिए आप रेडी रहना दी। और वैसे भी पंडित जी लंच से पहले आ जाएंगे दी, कुंडली मिलवाने और डेट पक्की करने के लिए। तो मुझे तो बहुत काम है, मैं निकलती हूँ। हाँ,
पंडित जी, ये आपके लिए चाय और नाश्ता। जी बेटा, कुंडली मिलाने के बाद ले लेता हूँ। जी। सारे घर वाले कुंडलियों में झांक तो ऐसे रहे हैं जैसे सबको कुंडलियां मिलानी आती हैं। अरे शादी पक्की होने के बाद कुंडलियां क्यों? एंड कुंडली एंड ऑल, डू दे इवन वर्क? प्रियांश भैया, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। इट्स अ लव मैरिज। सो ऐसा नहीं है कि अगर कुंडली नहीं मिली तो शादी नहीं होगी। अरे तो फिर कुंडली मिलानी ही क्यों है? छोटे 2.0 एक्चुअली क्या होता है ना, कुंडली जो है वो कोई पत्थर पे लकीर नहीं है, एक परंपरा है। जैसे तू यूएस में अपने कमरे से निकलता था तो तू सर्च करता था कि वेदर फोरकास्ट क्या है, जैकेट कैरी करे, रेनकोट कैरी करे, जस्ट अ प्रिकॉशनरी मेजर। कि कुंडली देखते हैं, उसमें अगर कोई दोष है या कोई प्रॉब्लम है तो उसका क्या उपाय हो सकता है, क्या पूजा हो सकती है, जस्ट टू बी अवेयर ऑफ इट, है ना। और रही बात मैरिज को सक्सेस बनाने की, तो वो तो हस्बैंड वाइफ के हाथ में ही होता है। अगर रिलेशनशिप में आपसी रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और प्यार होना, तो दोनों मिलकर किसी भी सिचुएशन, किसी भी मौसम का डटकर सामना करते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपसी तालमेल। करेक्ट। और छोटे 2.0 उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने पार्टनर के विशेस को समझना, उसके एक्सपेक्टेशंस को, उनके सपने को, और उनको अपने सराखों पे रखना। तो सोचना छोटे 2.0, वो अपनी पूरी दुनिया छोड़कर एक नई दुनिया बसाने के लिए आती है, इस विश्वास से कि उसका जो पार्टनर होगा वो उसके हाथ में हाथ देकर उसका हमदर्द बनेगा, उसका प्रोटेक्टर बनेगा, उसका जीवन साथी जीवन के हर मोड़ पे उसका साथ देगा। And a man who does that is a real man. और रेयांश, तुम्हारे पास तो इतने ब्राइट 2 एग्जाम्पल्स हैं। ये दोनों सिर्फ अच्छे बेटे ही नहीं, बल्कि बहुत अच्छे पति भी हैं। लड़की आपके पोते के साथ हमेशा चट्टान की तरह खड़ी रहेगी, देख लीजिएगा। पर आपका पोता Hello everyone. नमस्ते। नमस्ते। हेलो। जय माता। पंडित जी, हमें तो पूरा यकीन है कि दोनों के सारे गुण मिल रहे होंगे। आफ्टर ऑल दे बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। बैठिए। अंकल जी, आंटी जी, ये आपके लिए फिल्टर्ड वाटर। वैसे सारे गुण तो सिर्फ राम जी और सीता जी के मिले थे, और उसके बाद हमारे 11 वर्ष से मर गए। अब माँ दुर्गा से यही प्रार्थना है कि हमारे रेहांश और इशिता की कुंडली भी मिल जाए। अब सारी मुश्किलों से लड़ने के लिए आपके पूरे परिवार को एक साथ खड़े रहना पड़ेगा। ऑफ कोर्स पंडित जी, दामाद यानी कि बेटा, और शादी के बाद हमारे दामाद की कोई भी छोटी मोटी गलती होगी तो हम लोग यानी कि उसके ससुराल वाले उसका साथ देंगे ही। कपूर साहब, हम भी इशिता का साथ देंगे। जी, आप चाय लेंगे या कॉफी? जी टी। सिमर बेटा, ये वाली नहीं, तुम नई चाय बना दो, ताजा। सिमर, मैं चलती हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। नहीं माँ, मैं कर लूंगी। मैं सबके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। काव्या, आज तुम फिर से लेट हो गई।
दी मैं चाय के लिए इलायची कूट दूँ? नहीं नहीं, तुम क्यों करोगी? वैसे ही मुझे इतना बुरा लग रहा है, मैं कल भी क्लास नहीं ले पाई, आज भी नहीं ले पाऊंगी। तुम एक काम करोगी काव्या, को क्लास में बच्चे आ गए होंगे तो तुम उनको थोड़ी स्वरों की प्रैक्टिस करवा दोगी क्या? तो क्या है ना कि अचानक से इतना सब कुछ हो रहा है और मैं कुछ प्लान नहीं कर पाई, तुम लोगों को इन्फॉर्म भी नहीं कर पाई। एक काम करना, तुम बच्चों को स्वरों की प्रैक्टिस करवा देना और मैं बच्चों के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दूंगी कि कुछ दिन तक क्लासेस नहीं होंगी। और जैसे ही सारे फंक्शंस हो जाएंगे मैं रेगुलर क्लासेस के साथ साथ एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले लूंगी, ठीक रहेगा ना? अब दी फंक्शंस किस बात के हैं? वो काव्या, मैं क्या कह रही थी, जब तुम प्रैक्टिस करवाओगी ना तो मीरा पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। जब वो ऊंचा सुर लेती है ना तो उसकी सांस ब्रेक होती है और वो सौरभ, उसके भी ताल में गड़बड़ है। तुम्हें समझ आ रहा है ना? I'm so sorry काव्या, तुमसे ऐसे हेल्प मांगनी पड़ रही है। ये ट्रे लेके जाने में मेरी हेल्प करोगी क्या बाहर? फिर वहीं से क्लास के लिए चले जाना, है ना? तुम लगा लो ट्रे। ठीक है दीदी। चलो अच्छा। नहीं नहीं पंडित जी, ये तो बड़ी दूर की डेट हो गई। हम शादी जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं, आप कोई करीब की तिथि बताइए। ये किस चीज़ का फंक्शन है दी? और ये सब गेस्ट कौन है? रियांश भैया के लिए, मेरे छोटे देवर जी है ना, उनके लिए लड़की ढूंढ ली, शादी है उनकी। क्या? शादी? अगले सोमवार शिव जी का दिन है, बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। आफ्टर 7 days? बट 7 days में सारे फंक्शंस कैसे होंगे मॉम? 7 दिन से भी ज्यादा लंबी शादी चाहिए ईशिता। ऑफ कोर्स विवान भैया, आई मीन 10 days तक तो होने चाहिए ना फंक्शंस। एक काम करते हैं, एक दिन में 2 फंक्शंस करेंगे। खुश? देखो ईशिता बेटा, अपनी किसी भी ख्वाहिश को अधूरी मत छोड़ना। हम लोग हैं ना तुम्हारी सारी ख्वाहिशें और हसरतें पूरे करने के लिए, हम लोग सब साथ देंगे। इशिता, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इन 7 दिनों में हम इतनी धूम मचाएंगे ना कि तुम्हें शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। इसे तो आप रहने ही दीजिए, इसका बस चले तो पूरा 1 महीना भी कम पड़ जाएगा इसे। तो इसकी बातों में बिल्कुल मत आइए और आपको जो भी मुहूर्त ठीक लगे आप उसमें बात पक्की कीजिए। बस लल्ला, ये तिथि ठीक है ना तुम्हारे लिए? मुझे क्या प्रॉब्लम, शादी की डेट लॉक कर दीजिए।